तो भाई जब मैंने लास्ट टाइम पॉडकास्ट के ऊपर वीडियो बनाई थी ना, जहां पर मैंने तुमसे बात करी थी कि क्यों पॉडकास्ट फ्यूचर होने वाले हैं, तो मेरे दिमाग में एक बात आई थी कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको 1-1.5 घंटे का टाइम नहीं मिलता कि वो बैठ के पॉडकास्ट देखें, और काफी लोग अगर देख भी लेते हैं तो पॉडकास्ट में दिए गए मैसेज को उस ढंग से इंटरप्रेट नहीं कर पाते जिस ढंग से उन्हें करने की नीड है। तो अगर तुमने सबसे पहले मेरी वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो जाके देखते हो, तो मैं आई बटन पे वीडियो मिल जाएगी। और अगर तुमने देखी है तो ये मेरा न्यू इनिशिएटिव है जहां पर मैं तुमसे बात करने वाला हूं कि तुम कुछ स्पेसिफिक पॉडकास्ट से क्या चीजें सीख सकते हो। तो ये मेरी पहली वीडियो है जहां पर मैंने बात करी है वेदांत रष्टे और अमित भड़ाना के पॉडकास्ट की। तुम्हें ओरिजिनल वीडियो का लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तुम चाहो तो जाके देख सकते हो। तो यहां पर मैंने इस वीडियो को 2 पार्ट में बांटा है। नंबर 1 कि जो पॉइंट वाइज पॉइंट क्या क्या है, तो मैंने क्या करा है, मैंने पॉडकास्ट को देखा है, उससे क्लिप्स काटे हैं कि कहां कहां पे तुम्हें चीजें जाननी चाहिए, कहां कहां पे तुम क्या चीजें सीख सकते हो। और सेकंड जो मैं लास्ट में बात करने वाला हूं कि पूरी पॉडकास्ट की समरी क्या थी। तो टाइम तुम्हारे स्क्रीन के सामने, इफ यू वांट यू कैन स्किप टू देम। तो सबसे पहले हम आते हैं कि भाई पॉडकास्ट पे पॉइंट वाइज पॉइंट तुम क्या सीख सकते हो। तो तुम पहली क्लिप देखो, उसके बाद आई कम बैक। 2012-13 में मैं डबिंग करता था। 2012 से 2009 या पता नहीं कितना मेरा दिखाता है मैंने जब तो। सो माय फर्स्ट पॉइंट, नो सक्सेस इज क्विक। तो अमित भड़ाने ने कहा कि वो 2012 से डबिंग करते आ रहे थे। 2012 वो टाइम है जब इंडिया में इंटरनेट होता भी नहीं था ढंग से, मतलब मैक्सिमम लोगों के पास होता नहीं था। ये 2016 के बाद आया है। तो पता है काफी लोग ना ये सोचते कि अमित भड़ाने के सक्सेस शॉर्ट में है, ऐसा नहीं होता। हर बंदे के पीछे एक स्टोरी होती है, हर बंदे के पीछे एक स्टोरी होती है। भले हमारा नेचर ये कि हम प्रेजेंट बाइस्ड होते हैं, मतलब हमें सिर्फ वही चीजें दिखती है जो हमें दिख रही होती है। हमें ये दिख रहा होता है कि हमें भड़ाना अभी टॉप पे, लेकिन हमें ये नहीं दिख रहा होता कि उसके पीछे की 8-9-10 साल की मेहनत है। तो ये जो हमारा नेचर है ना, ये चीज हमें समझनी पड़ेगी कि कोई भी बंदे को सक्सेस हाथों हाथ मिलती नहीं है, हर चीज के पीछे स्ट्रगल है। अगर तुम अभी स्कूल में हो, तुम कॉलेज में हो, तो तुमने बचपन से बहुत सारी क्लासेस में पढ़ाई करी, तुमने एग्जाम दिया, उसके बाद तुम पास होके आए हो। लेकिन जो हमें बाहर से दिखता है वो चीज सच नहीं होती है। तो हर बंदे के पीछे की स्ट्रगल है और हमें इस स्ट्रगल को काफी अच्छे से समझना पड़ेगा। काफी न्यू यूट्यूबर्स आते हैं जो भाई पहले दिन आया, एक वीडियो बनाई, व्यूज नहीं आए, 2, 3, 4, 5, 6, कई लोगों को तो 300, 200 वीडियो बनाने के बाद भी व्यूज नहीं आते, लेकिन फिर एकदम से आ जाते हैं। तो इट इज ऑल अबाउट पेशेंस। तो अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि किसी भी टॉप क्रिएटर को, या फिर वो टॉप का नहीं भी हो, अगर उस बंदे के 10,000 सब्सक्राइबर्स भी है, तो उस बंदे की बहुत स्ट्रगल है। तो सक्सेस हाथों हाथ नहीं मिलती, इट इज नॉट अ ओवर नाइट थिंग। इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। जैसे अभी जैसे कुछ भी मुझे सब बोलते हैं कि बहुत ना अलग चलता है। जैसे कुछ टिकटॉक यूट्यूब चल रहा होता है तो उस पर नहीं बनाया, उस पर कुछ नहीं बोला। कुछ और कंट्रोवर्सी चल रही होती है तो उस पर नहीं बनाता, किसी उस पर नहीं बनाता, क्योंकि भाई मैं कलाकार हूँ, मैं अपॉर्चुनिस्ट नहीं हूँ। मेरा दीन ईमान ही नहीं गवाही देता भाई। मेरा मन ही नहीं करता कि अच्छा। ये पॉइंट ना पर्सनली मुझे काफी ज्यादा बढ़िया लगा, क्योंकि काफी लोग की आदत होती है कि अगर कोई ट्रेंडिंग टॉपिक आ गया उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा, व्यूज आएंगे, ये आएंगे, वो आएंगे। वो पार्शियली ट्रू है। यहाँ पर अमित भड़ाना ने बहुत अच्छी बात बोली कि मैं एक आर्टिस्ट हूँ, मैं अपॉर्चुनिस्ट नहीं हूँ। तो काफी लोग जब कोविड आया उसके ऊपर वीडियो बनाई, जब टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब हो तो उसके ऊपर वीडियो बनाई। तो हमें समझना पड़ेगा कि हमें अपने आर्टिस्टिक वैल्यू से ट्रू होना पड़ेगा। हमें ऐसा नहीं कि व्यूज के चक्कर में हम कुछ भी कर रहे हैं। मैं जितने वीडियोस बनाता हूँ उसमें कुछ में व्यूज आते, कुछ में व्यूज नहीं आते। मेरे मन में भी बहुत बार आता है कि यार मैं वही वीडियोस बनाऊं जिस पे व्यूज आएंगे, पर मेरा मन नहीं मानता। क्योंकि जो आर्टिस्टिक वैल्यूज है हमारी, जो हमारा क्रिएटिव फ्रीडम है, हमें उसके लिए ट्रू रहना पड़ेगा। इसके साथ साथ अमित भड़ाना ने ये भी बात बोली थी इसके बाद वाले सेगमेंट में, जो मैंने क्लिप में नहीं डाला है, कि काफी उनको ओटीटी प्लेटफॉर्म से इन्विटेशंस आते हैं कि हमारे लिए सीरीज बनाओ। लेकिन अमित भड़ाना कहते हैं कि अगर मैं कोई सीरीज बनाऊंगा तो मैं सिर्फ यूट्यूब के लिए बनाऊंगा। इससे ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपने रूट्स में ट्रू रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। काफी लोग ऐसा समझते हैं कि यार अब तो मैं बड़ा आदमी हो गया, मैं दोस्तों से बात नहीं करूंगा, घर वालों से बात नहीं करूंगा, ये नहीं करूंगा, वो नहीं करूंगा। ये चीज गलत है। हर बड़ा क्रिएटर, अमित भड़ाना टॉप का क्रिएटर है, और उस बंदे को जब पता है कि उसे अपने रूट से स्टिक करके रहना है, तो मुझे और तुम्हें तो इस बात बहुत अच्छे से समझनी पड़ेगी कि सब नंबर 1 अपने रूट्स को मत भूलो, और नंबर 2 अपने वैल्यूज से ट्रू रहो। बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनके ग्रेजुअली वैल्यूज एकदम से चेंज हो जाते हैं। जो बंदा ऐसे 3 साल पहले कर रहा था कि नहीं मैं तो कोई फेक प्रमोशन नहीं करूंगा, मैं तो कोई फेक प्रोडक्ट का रिव्यू नहीं करूंगा, आज वही बंदे पैसे के लालच में वैसी चीजें कर रहे हैं। तो ये चीज होती है, हमें अपने वैल्यू से ट्रू रहना पड़ेगा। हमें अपने
अंदर के बैठे हुए यूट्यूबर को, अपने अंदर के बैठे हुए एंटरप्रेन्योर को, एम्प्लॉय को, तुम जो भी हो, तुम जिस भी प्रोफेशन में हो, तुम चाहे स्टूडेंट ही क्यों ना हो, तो तुम्हें अपने अंदर की वैल्यूज के साथ ट्रू रहना पड़ेगा। सर्कमस्टेंसेस चेंज होने का मतलब ये नहीं कि तुम चेंज हो जाओगे। चेंज होने का मतलब इज गुड, तुम अगर इवॉल्व हो रहे हो तो ठीक है, लेकिन तुमने अगर अपने फंडामेंटल्स ही तोड़ दिए वो अच्छी बात नहीं है। तो ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मुझे पिताजी की कमी बहुत महसूस होती है, बहुत ज़्यादा, और मैं वो उसके बिन मैं टूटा टूटा सा महसूस करता हूँ, क्योंकि यार मुझे पता नहीं लग पाया। एवरीवन हैज प्रॉब्लम्स, सबकी जिंदगी में प्रॉब्लम है। काफी लोग ऐसा लगता है भाई यार बीबी को देखो, हर्ष को देखो, आशीष को देखो, अमित को देखो, कैरी को देखो, दिक्कत ही नहीं लाइफ में, पैसे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है। नहीं, ये बात तुम्हें कॉमन लगेगी, पर बंदा जितना टॉप पे पहुंचता है ना, दिक्कतें बढ़ती है। तो तुम्हारे पास पैसे बहुत आ जाएंगे लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ेंगी, पैसे बहुत आ जाएंगे लेकिन खर्च करने का टाइम नहीं है। तो इस चीज को समझो। अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है ना कि तुम यूट्यूब सिर्फ इसलिए कर रहे हो क्योंकि तुम बड़े आदमी बन जाओगे और तुम्हारे सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, नो, प्रॉब्लम्स आर नेवर एंडिंग, नेवर एंडिंग। और टॉप क्रिएटर्स की प्रॉब्लम ना काफी अलग होती है। वो चीज़ों को लोगों को बता नहीं सकते, उनकी सिक्योरिटीज बहुत अलग होती है। जो बंदा टॉप पर बैठा है उसको अपना एक एक स्टेटमेंट बहुत संभाल के बोलना होता है। अगर कल को अमित भड़ाने या भुवन बाम आके कुछ ऐसी बात बोल जाए जो थोड़ी सी पॉलिटिकली इनकरेक्ट है तो देश में दंगे हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि उस बंदे की रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई। तो प्रॉब्लम सबके साथ है। तो ये सोचना बंद कर दो कि जो बंदा टॉप पर बैठा है उसके साथ प्रॉब्लम्स नहीं है। प्रॉब्लम्स हर एक बंदे के साथ है और सॉल्यूशन हर एक बंदे को खोजना पड़ता है। स्ट्रगल्स कभी खत्म नहीं होते। काफी लोग हमें बोलते नहीं, हमारा जो मिसकॉन्सेप्शन है, बेटा 10th कर लो ठीक हो जाएगा, 12th कॉलेज, ये वो। प्रॉब्लम्स आर नेवर एंडिंग। यू शुड एंजॉय योर लाइफ एट दिस मोमेंट। क्योंकि अगर तुमने इसको भूल गए तो फिर भाई कभी नहीं, क्योंकि वो चीज़ कभी आएगी ही नहीं। कोई भी लाइफ का स्टेट ऐसा नहीं आएगा जब तो तुम्हारे पास जीरो प्रॉब्लम्स होगी। कभी तुम्हारे पास एक शॉर्ट स्पैन को भी तुम देखोगे ना तो तुम्हारे में शॉर्ट स्पैन की भी प्रॉब्लम होती है। अभी मुझे दिक्कत है कि भाई आधे घंटे बाद क्लास और मुझे वीडियो भी एडिट करनी है। तो प्रॉब्लम हर जगह, चाहे तुम छोटे क्रिएटर हो चाहे बड़े क्रिएटर हो। तो इस चीज़ को ना अपने दिमाग में डाल लो। जब भी कुछ कर रहे हो ये एक्सपेक्ट मत करना कि प्रॉब्लम तुम्हारी लाइफ से गायब हो जाएगी। दे विल स्टिक टू यू। कि ओपिनियन, विचारधारा की तो लड़ाइयाँ हैं, सारी लड़ाई तो विचारों की, सारी की सारी विचारों की लड़ाइयाँ हैं कि हाँ भाई ये सही है, ये गलत है। लोग इसी में फंस गए ना, राइट रॉन्ग में दुनिया फंस गई, सही गलत में फंस गई। मैं कहता हूँ इससे ऊपर है कुछ, इससे ऊपर ही है। हाँ इससे ऊपर है। ओपिनियंस, तो मेरे हिसाब से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। तो भाई देखो, ओपिनियंस मेरे भी होते हैं और तुम्हारे भी होते हैं, पर हम इस चीज को समझ नहीं पाते हैं। काफी लोग ऐसे कहते हैं अमित का कंटेंट क्रिंज है, बीबी का क्रिंज है, इसका क्रिंज है, उसका क्रिंज है। पर हमें ये समझ नहीं आता कि जस्ट बिकॉज कोई कंटेंट क्रिंज है, जस्ट बिकॉज कोई बंदा इंग्लिश नहीं बोल रहा है, फिर नहीं बोल पाता, इसका मतलब ये नहीं कि वो बंदा बेकार है। हमारा ये है कि भाई टिकटॉक का कंटेंट क्रिंज है, उसको बैन कर दो, रील्स का कंटेंट क्रिंज है, उसको बैन कर दो। इस बात को समझो कि अगर उस पर्टिकुलर रील पे 20-22 मिलियन व्यूज आ रहे हैं, इसका मतलब ये कि कुछ 20-22 मिलियन लोग हैं जिसको अच्छा लग रहा है। जस्ट बिकॉज तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा उसे बैन नहीं कर सकते। ओपिनियंस को समझना, ओपिनियंस को रिस्पेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक ओपिनियंस को समझेंगे नहीं, देखो ये जो पॉलिटिकल फाइट्स होती है, बीजेपी कांग्रेस की, क्यों होती है? ये ओपिनियंस की फाइट है। ये सारी ओपिनियंस की ही फाइट है। हमें इस बात को समझना पड़ेगा कि तुम्हारे भी ओपिनियन सही है, मेरे भी ओपिनियन सही है। तुम एक अलग इंडिविजुअल हो, मैं एक अलग इंडिविजुअल हो, और एज डिफरेंट इंडिविजुअल्स इट इज आवर राइट टू हैव डिफरेंट ओपिनियंस। और हम सबके अगर ओपिनियन सेम हो गए ना तो दुनिया में इनोवेशन ही बंद हो जाएगी। मैंने ये बात अपने किसी और वीडियो में बोली भी थी कि ओपिनियन से ही कॉन्ट्रडिक्शंस होते हैं और कॉन्ट्रडिक्शन से ही इनोवेशन होते हैं। तो ओपिनियंस का रिस्पेक्ट करना इंपॉर्टेंट है। तो अमित भड़ाने का कंटेंट देखो, मैं भी पर्सनली अमित भड़ाने का कंटेंट नहीं देखता हूँ, मैं भी उनका फैन नहीं हूँ, पर एज ए ह्यूमन बीइंग मैंने जब ये पॉडकास्ट देखी तो मेरा जो सिनेरियो है वो पूरा चेंज हुआ। मेरे को जब समझ में आया कि तुम जब बंदे से बात करते हो तो उनकी वैल्यूज निकल के आती है, और उन ओपिनियंस को, उन वैल्यूज को रिस्पेक्ट करना हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए। अगर हम सिर्फ अपने ओपिनियंस पर जाएंगे तो ये दुनिया तो ढंग से होगी ही नहीं। जितने फाइट्स हो रहे हैं, राइट्स हो रही है, सारे ओपिनियंस से ही तो फाइट्स है। तुम फार्म बिल्स के सपोर्ट में हो या फिर उसके अगेंस्ट हो, ये ओपिनियन है। तुम या तो तुम उसके अगेंस्ट ओपिनियन रखते हो या तो तुम उसके फेवर में ओपिनियन रखते हो। और क्योंकि लोग अपने ओपिनियन को लेके एक्सट्रीमिस्ट हो जाते हैं, इसीलिए ये फाइट होती है। तो इस बात को समझना इंपॉर्टेंट है कि ओपिनियंस के रिस्पेक्ट करना सीखो। 60 मिलियन व्यूज, 50 मिलियन, 52 मिलियन व्यूज, पर कॉपीराइट मुझे एक भी पैसा नहीं आया। आज मुझे ऐसा फील होता है यार मैं तो बहुत पैसे छाप सकता था इनसे। मनी,
तो भाई देखो, सब सारे लोग तुम्हें बोलेंगे कि यूट्यूब पैसे के लिए मत करो मत करो मत करो, मैं भी ये बोल रहा हूँ क्योंकि आज से 4 साल पहले मैं यूट्यूब पे था और मैं सिर्फ पैसे के लिए आया था, तो मुझे चैनल बंद करना पड़ गया। अब मैं मस्ती में वीडियो बना रहा हूँ, आई डोंट केयर व्यूज आए या ना आए, क्योंकि यहाँ पर बात है कि देखो अमित भड़ाना की कंटेंट में कितने कॉपीराइट स्ट्राइक थे। स्टार्टिंग के 30-40 वीडियो में कॉपीराइट स्ट्राइक होना मतलब लाखों करोड़ों रुपए का लॉस है। तो जब भी तुम अपनी क्रिएटिविटी के ऊपर काम करो तो प्लीज डू नॉट वर्क इट कि सिर्फ पैसों के लिए। जब तुम भी काम कर रहे हो तो ये देखो कि यार तुम्हारी क्रिएटिव फुलफिलमेंट हो रही है, अगर यस तो जस्ट कीप डूइंग दैट। सिर्फ पैसे के लिए करने इज अ बैड थिंग एंड इट इज नॉट ओनली अबाउट कंटेंट क्रिएशन। तुम किसी भी चीज की बात करो, लोग कहते हैं कि भाई एमबीए कर लूंगा क्योंकि पैसे अच्छे मिलेंगे। नो, डोंट डू इट बिकॉज तुम्हें उसको करने का मन है। सिर्फ एज अ पैसे के लिए यूट्यूब कर रहे हो, सिर्फ पैसे के लिए चैनल स्टार्ट कर रहे हो पैसे के लिए, यू विल नेवर बी एबल टू सक्सीड। मनी इज इंपॉर्टेंट बट इट शुड नॉट बी योर प्रायोरिटी। द प्रायोरिटी शुड बी योर क्रिएटिव फुलफिलमेंट। तुम जो भी बना रहे हो तुम्हें उसमें फन आना चाहिए, तुम जो भी बना रहे हो तुम्हारे लिए पैशन होना चाहिए, तुम पैशनेट होने चाहिए अपने काम के लिए, क्योंकि ये चीज इंपॉर्टेंट है कि जब तक तुम्हारे अंदर पैशन नहीं होगा यू वोंट बी एबल टू मेक इट लॉन्ग। आज पीपीओडी पाई अमित भड़ाना भुवन में इतने टॉप पे इसलिए क्योंकि उन्होंने ये सोच के स्टार्ट नहीं किया था कि पैसे मिलेंगे, ये सोच के स्टार्ट किया था कि भाई काम करने में फन आ रहा है, वो फन को खोजना सीखो। फाइंड दैट फन, फाइंड दैट पैशन इन योर वर्क। टूट भी जाता है। हाँ, देखो मान सकता एक कहावत है कि जिंदगी में कितना भी कुछ कर लो कुछ ना कुछ तो रह जाएगा, तो वो तो रह जाता है, लेकिन कितने भाई तो इसके ऊपर तो मैं क्या ही बोलूँ, ये लाइन खुद में ही इतनी मस्त है ना कि जिंदगी में कितना भी कुछ कर लो कुछ ना कुछ तो रह ही जाएगा। इसका मतलब पता है बहुत बढ़िया है। इसका मतलब ये है कि भाई कंटेनमेंट जो होती है ना वो मटेरियल वर्ल्ड में कभी नहीं हो सकती। आज अगर तुम्हारे पास 1 मिलियन है सब्सक्राइबर्स, कल तुम्हें 2 चाहिए होंगे, परसों 3 चाहिए होंगे, 4 5 6 7 8, गिनती एंडलेस है। तो तुम्हें क्या लगता है अभी जो PewDiePie है उसको ऐसा लगता हो कि मैं तो टॉप पर बैठा हूँ? उसको ये कि भाई कोई मुझे टेक ओवर ना कर जाए। अभी तक तो उसको कंपनीज ने टेक ओवर करा है, क्या पता उसको ऐसा लगता हो कि कोई इंडिविजुअल क्रिएटर कल को मुझे टेक ओवर कर जाए। कंटेनमेंट ना तुम्हें मटेरियल वर्ल्ड में कभी मिल ही नहीं सकती। द बेस्ट पार्ट इज कि तुम इस मोमेंट में हैप्पी हो सकते हो और वो इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए, और इस चीज को सीखना इंपॉर्टेंट है। अगर तुम YouTube पे ये सोच के आए हो कि भाई जब मुझे सब कुछ मिल जाएगा मैं कंटेनमेंट में आ जाऊंगा, नहीं, ऐसा नहीं होता। तुम्हारे डिजायर्स बढ़ते रहेंगे, वो एंडलेस है क्योंकि जो रिसोर्सेस है वो एंडलेस है। और जब ये चीजें होती है ना तो तुम्हें समझ में नहीं आता और तुम उस लूप में फंस जाते हो, तो तुम उस ट्रैप में फंस जाते हो कि मुझे ये भी चाहिए वो भी चाहिए। कल तुम आईफोन लोगे, परसों बोलोगे कि मुझे उसका 256 वाला वेरिएंट चाहिए, फिर बोलोगे मुझे गोल्ड वाला चाहिए। तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इसकी कंटेनमेंट यहाँ ढूंढ लो, इस मोमेंट में ढूंढ लो, जब तुम इस वीडियो को देख रहे हो उस टाइम ढूंढ लो। कंटेनमेंट रहना, कंटेंट रहना ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर तुम सोचो कि मुझे वो चीज मिल जाएगी उसके बाद मैं हैप्पी हो जाऊंगा, उसके बाद मैं कंटेनमेंट में आ जाऊंगा, तो नहीं। तुम्हारे साथ कभी भी ऐसा हुआ है कि तुमने ये सोचा कि मुझे वो मिल जाए और मैं एकदम खुश हो जाऊंगा और तुम्हें वो चीज मिल गई और उसके बाद तुम पूरा खुश हो गए हो? नहीं, बिकॉज इट्स इम्पॉसिबल। और हमें इस चीज को समझना इंपॉर्टेंट है। तो भाई ये वैल्यू है कि तुम जितने भी दिन हो यहाँ पर जिंदा हो, खुश रह लो और दूसरों को खुश कर लो। जिंदगी में कितना भी कुछ ना कुछ कर लो, कुछ ना कुछ तो रह ही जाएगा। वो मेरे को यार ये लाइन है बिल्कुल दिल ही छू, और मैं लिटरली इसको अपने ऊपर बिल्कुल लिख के बैठा हूँ। हर चीज जो आप इंटरनेट पर देख रहे हो वो मेरे भाई सच नहीं होती। वो तो अरे वाह क्या बात कही, ये तो बिल्कुल सच बात है। अगर लोग ये चीज समझ जाए वो सच नहीं, वो सच नहीं होती। अगर आप सच में ये सोचते हैं कि अमित भाई एवरीथिंग इज नॉट ट्रू व्हाट यू सी ऑन इंटरनेट, तो इस बारे में मैंने पूरी की पूरी वीडियो ही बना रखी है मुंबईकर निखिल के ऊपर, तुम्हें आई बटन में मिल जाएगा, आगे तुम जाके देख सकते हो। तो इसके बारे में मैंने तुमसे बात नहीं करा, पूरी वीडियो देख लेना, पूरी वीडियो मैंने सेम बात करी है। नाउ विल टॉक अबाउट द समरी, एंटायर समरी क्या है इस पॉडकास्ट का। नंबर 1, अमित भड़ाना इज वेरी मिसअंडरस्टूड आर्टिस्ट। हमें ऐसा लगता है कि अमित का कंटेंट, देखो मैं पर्सनली, मैंने तुम्हें बताया मैं अमित का कंटेंट नहीं देखता, पर एज अ इंडिविजुअल ह्यूमन बीइंग मैंने अमित को बहुत ज़्यादा रेवर किया है, मुझे बहुत पसंद है। क्यों? बिकॉज लोगों की वैल्यूज होती है। तो अमित इज वेरी मिसअंडरस्टूड। सेकंड थिंग वुड बी, जस्ट बिकॉज तुम्हारे ओपिनियन दूसरों से अलग है इसका मतलब ये नहीं कि वो बंदा बेकार है। और ये चीज मैंने ज्ञानी से भी सीखी, वो भी कहता है कि हेट और डिसएग्रीमेंट में फर्क होता है। जस्ट बिकॉज तुम किसी बंदे से डिसएग्री करते हो इसका मतलब ये नहीं कि वो बंदा बेकार है। मेरा ओपिनियन किसी की रियलिटी नहीं हो सकता है, मेरा ओपिनियन सिर्फ मेरा ओपिनियन है। तो अमित भड़ाना के कंटेंट को हमें जज करना बंद करना पड़ेगा, क्योंकि वहां पे 20, 22, 25 मिलियन लोग हैं जो उस कंटेंट को देख रहे हो,
को पसंद कर रहे हैं, और वो भी इंसान है, वो कोई रोबोट नहीं है। और हमें इस बात को समझना पड़ेगा कि जो कंटेंट हमें पसंद आता है वो कंटेंट मेजॉरिटी ऑफ लोगों को पसंद नहीं आता है। अगर तुम्हें मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो क्या पता कई लोगों को अच्छा ना लगे, या फिर कई लोगों को अच्छा लगे तो क्या पता तुम्हें अच्छा ना लगे। तो इस चीज को समझना कि ओपिनियंस डिफरेंट होते हैं और हमें उन ओपिनियंस को रिस्पेक्ट करना चाहिए। और अगर कोई बंदा तुम्हारे कंटेंट को पसंद नहीं कर रहा है तो तुम्हें उसको प्लीज करने के लिए अपने एग्जिस्टिंग ऑडियंस जो तुम्हारे कंटेंट को पसंद कर रहे हैं उनको धोखा देने की नीड नहीं है। तो जो तुम्हारी ऑडियंस है उनको खुश करो, उनको इवॉल्व करो और उनके साथ बढ़ो। देयर इज नो नीड टू मेक एवरीवन हैप्पी बिकॉज यू कैन नॉट डू दैट। द बेस्ट इज दैट यू कैन ट्राई। सो गाइज दैट वाज एनालिसिस वीडियो ऑफ द पॉडकास्ट। जो स्टोरी जो दृष्टि पे आई थी अमित भड़ाना और वेदांत दृष्टि की। अगर तुम्हें ये चीज अच्छी लगी, ये इनिशिएटिव अच्छा लगा तो प्लीज मुझे बताओ कि कमेंट में व्हाट पॉडकास्ट डू यू वांट नेक्स्ट। मैं किसका सब कुछ तुम्हें निकाल के बताऊं। सो बाकी की वीडियोस को देख लेना। दैट इज इट फ्रॉम माय साइड। चैनल को सब्सक्राइब कर दो, इस वीडियो को इसको शेयर कर दो। दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू एंड बाय।